हजारों तरीके के टूल्स और इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन उन सभी में से अगर आप मुझे कहो कि कोई एक टूल है जिसका आप यूज करना चाहो, बाकी टूल सारे डिलीट या बैन हो जाएंगे, तो मैं एक टूल को सिलेक्ट करूंगा, वो है फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल स्टॉक मार्केट का, चार्ट ट्रेडिंग का, प्राइस एक्शन एनालिसिस का ब्रह्मास्त्र है। और अगर आप इस टूल को सही से यूज करना सीख जाते हो, इसकी कुछ बारीकियां समझ जाते हो, तो आपको चार्ट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेवल्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप यूं चुटकी बजा के मार्केट की डायरेक्शन समझ लोगे और जरूरत पड़ने पे आप एंट्री भी ले लोगे। ये टूल इतना ज्यादा पावरफुल है। तो इस फिबोनाची ट्रेडिंग मास्टर क्लास में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी सेटअप्स बना सकते हो। तो ये वीडियो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगी, बट बेसिक वाला जो पोर्शन है वो बहुत कम है। इस वीडियो को हम काफी एडवांस लेवल तक ले जाने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने कुल 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें बेसिक पोर्शन जो है वो केवल ये टॉप के 2 रहने वाले हैं। उसके बाद हम बिल्कुल एडवांस समझेंगे कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हो। ये काफी लंबी वीडियो है, रात को 12 बजे जग के बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, और उससे ज्यादा जरूरी है इन कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करके प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझने और यूज करने में आपको टाइम लगेगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, बट आप लोगों ने खुद कहा था कि आप वीडियो पूरी देखोगे, तो इसलिए मैं टाइम का कोई भी कॉन्स्टेंट ना रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं एफटीएस चैनल। अगर आप ट्रेडिंग सीखते हैं, समझते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपको काफी जरूरी कॉन्सेप्ट वगैरह मिलते रहते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते आगे, लेट्स स्टार्ट दिस कंप्लीटली फिबोनाची ट्रेडिंग मास्टर क्लास। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो फिबोनाची का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया था, ये साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे और इनका नाम फिबोनाची था। तो फिबोनाची जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ का कॉन्सेप्ट है, और ये मैथ से निकल के पूरी दुनिया पे हावी हो गया। मतलब आप अगर देखने जाओगे ना, तो लगभग हर बड़े साइंटिफिक या रिसर्च वाली फील्ड में फिबोनाची के इस डिस्कवरी को यूज किया जाता है। तो इन्होंने बेसिकली डिस्कवर क्या किया था, इन्होंने एक सीक्वेंस बनाया था, बड़ी लॉजिकल चीज है, बट इन्होंने उसकी इन्वेंशन करी थी, इन्होंने वो डिस्कवर करा था, इन्होंने बनाया था वो। तो बेसिकली उन्होंने एक सीक्वेंस दिया था, आपको यहाँ पे ऐसे गोल सा कुछ घुमा हुआ नजर आ रहा होगा। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस दिया था कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 में हम पहला नंबर जोड़ेंगे। तो अगर आप 0 + 1 करते हो तो आपके पास यहाँ पर 1 आता है, और फिर आपको क्या करना है, जो ये नंबर है इससे आपको ये पहला वाला नंबर जोड़ देना है। तो अगर आप 1 + 1 करते हो तो आपके पास यहाँ पे 2 आता है, आप इसमें +1 करिए, आपके पास आता है 2, और फिर 2 में आप यहाँ पे +1 करोगे तो आपके पास आता है 3, और अगर आप 3 में ये +2 करोगे तो आपके पास आता है 5। तो इसी तरीके से आपको नजर आ रहा होगा 2 3 5, फिर आप 5 में 3 जोड़ोगे, आपके पास 8 आएगा। तो जो इनका फिबोनाची सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे 0 और 1 में जोड़ने से फिर से हमारे पास 1 आता है, उसके बाद यहाँ पे 2 आता है, फिर 3 5 8, और इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो उन्होंने ये सीक्वेंस जो था वो इन्वेंट किया था। अब ये सीक्वेंस को डायरेक्टली हम ट्रेडिंग में यूज नहीं करते। अगर आपको ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं 0 1 1 2 2 3, अगर आप इन नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हो, जैसे 0 से 1 आप डिवाइड करते हो तो कुछ नहीं होता, 1 से 1 अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 आता है, अगर आप 1 से 2 को डिवाइड करते हो आपके पास 0.5 आता है, हाफ आता है। तो इस तरीके से अगर आप आगे डिवीजन को कंटिन्यू रखते हो तो आपको एक नंबर्स की सीरीज मिलती है, वापस से एक नंबर्स की सीरीज मिलती है, जिसको हम यहाँ पे फिबोनाची रेशियोज कहते हैं। तो ये जो फिबोनाची रेशियोज है, इसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग में आया कैसे, आखिर लोगों ने कैसे सोचा कि इसका यूज हम ट्रेडिंग में करते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज ये है कि जो ये रेशियो के नंबर्स हमारे पास आते हैं, इन रेशियो के नंबर्स में कुछ लॉजिकल नंबर्स भी होते हैं, जैसे 0.5 का लेवल। तो किसी भी चीज की जो आधी वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसे ग्लास दे रहा हूं और मैं इस तरीके से आपको उसमें आधा पानी भर के दे रहा हूं, और मैंने आपको बता दिया ये आधा है, तो आप कहोगे कि इसमें हाफ पानी भरा हुआ है। बट मैं आधा से अगर थोड़ा भी ज्यादा करता हूं तो आप बोलोगे इसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, कम जगह खाली है। और अगर मैं कम करता हूं तो आप बोलोगे कम पानी भरा हुआ है, ज्यादा जगह खाली है। तो जो मिडिल पॉइंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ लॉजिकल नंबर इस रेशियोज में पहले से ही आ रहे थे, और उसके साथ साथ जब इस फिबोनाची रेशियो को दूसरे फील्ड में अप्लाई किया गया ना, तो देखा गया कि बहुत सारे जगह पे बहुत सारी चीजें इस रेशियोज के साथ एग्जैक्टली मेल खाते हुए नजर आ रही हैं। जो फ्लावर के पेटल्स हो गए, ह्यूमन फेस का स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों ने ये सोचा कि इसको हम मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोगों के साइकोलॉजी से भी रिलेट करते हैं, बिकॉज कुछ ऑब्वियस नंबर्स इसमें आ रहे हैं, और प्लस इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी कई जगह देखने को मिल रहा है, तो हमें इसको चार्ट में भी ट्राई करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये रियलाइज हुआ कि लोगों को जो सोचने की तरीका है, जो प्राइस एक्शन कैसे बना, जिस तरीके से आप सोचते थे पहले लोग,
ट्रेडिंग को लेकर, चार्ट को लेकर, प्राइस मूवमेंट को लेकर, जिस तरीके से उनके इमोशंस होते थे वही आपको चार्ट में एज अ प्राइस मूवमेंट दिखते थे। तो सेम चीज आपको यहाँ पे फिबोनाची रेशियो से कोरिलेट होती हुई नजर आई, जैसा मैंने ग्लास के एग्जांपल में आपको बताया था। तो लोगों ने धीरे धीरे करके फिब यूज करना शुरू किया और स्लोली बट स्टेडली फिब एक बहुत पावरफुल टूल बन गया। तो अभी बहुत सारे ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, हजारों लाखों स्ट्रैटेजीज इसके ऊपर बनी हुई है। मैं आपको आज जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना, उसके बाद आप कोई भी फिब की स्ट्रैटेजी आपके सामने हो, आप उसको कंप्लीटली डिकोड कर लोगे, आप उसको समझ जाओगे। तो बस आप कॉन्सेप्ट समझना, स्ट्रैटेजीज तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएंगी। तो ये बेसिकली फिबोनाची का ओरिजिन था, जहां से फिबोनाची स्टार्ट हुआ। हम इसको क्यों अभी भी यूज करते हैं? बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये हमेशा काम आने वाला है। थोड़ी थोड़ी चीजें डेविएट करते रहेंगी, थोड़ी थोड़ी ट्रैपिंग, ये चीजें अलग हो सकते हैं, पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, बट ह्यूमन साइकोलॉजी अलग नहीं होती। तो जब तक लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तब तक ये फिब काम आते रहेगा, और इसीलिए अभी भी हम इसको इतना रिलीजियसली स्टडी करते हैं और फॉलो करते हैं। तो ये तो बेसिक फिब का इंट्रोडक्शन था। आप समझते हैं जो स्टॉक मार्केट वाला फिबोनाची टूल है जो हम यूज करते हैं, वो दिखता कैसा है और वो किस चीज पे बेस्ड है। तो यहाँ पर मैं चार्ट में आ गया हूँ, जैसा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने खोल रखा है, बट अगर आप अपने ब्रोकर का भी चार्ट खोलोगे तो आपको साइड में यहाँ पे टूल बार नजर आ रही होगी। इस टूल बार में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे जब आप देखोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक टूल नजर आएगा। आप इधर भी देख सकते हो, तो बहुत सारी टूल है जो फिब के नंबर्स है ना, उन्हीं के बेसिस पे इन सारे टूल्स को डिजाइन किया गया है। नीचे वाले को छोड़ दो आप, ये जो सारे ऊपर वाले टूल्स है। तो अगर आप एक मेन फिबोनाची को समझ जाते हो, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके इन सारे टूल्स को समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेन फिब रिट्रेसमेंट का टूल मिलेगा, तो इसका नाम फिब रिट्रेसमेंट है, जिसको हम स्टॉक मार्केट में समझते हैं, जो सेम टू सेम फिबोनाची जैसा ही है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको एक जगह पे क्लिक करना है कहीं पर भी, और फिर आप वहां से इसको ऐसे इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको हमें ड्रॉ करना होता है। अभी मैंने कुछ सेटिंग्स अपने हिसाब से कर रखी है, इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम इस सेटिंग को डिफॉल्ट में कर लेंगे, तो मैं अप्लाई डिफॉल्ट अगर करता हूँ तो आपके सामने ये टूल कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है जब आप इसको चार्ट में ड्रॉ करोगे। अब आप नोटिस करोगे जो पहली चीज यहाँ पे वो ये है कि आपको यहाँ पे कुछ लाइनें नजर आ रही हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ लाइनें नजर आ रही हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उसके आगे यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ रेशियोज, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आखिर ये क्या चीज है? सबसे पहले इस टूल को समझते हैं। अगर आपको इस टूल के बारे में पता है तो आप थोड़ा फास्ट करके वीडियो जरूर देख सकते हो, बट आगे फिर हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं जो बिना टूल समझे शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे टूल्स आपको क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करो नीचे की तरफ सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को और बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे 0 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और उसके बाद सबसे ऊपर आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो जो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे हैं वो 0 से लेके 1 के बीच में, यानी 0 से ज्यादा हैं और यहाँ पे 1 से वो वैल्यूज कम है। तो इसीलिए हम इसको एक फिब रिट्रेसमेंट टूल मानते हैं, बिकॉज हम यहाँ रेशियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उन्हीं रेशियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 0 से 1 के बीच में आते हैं। जो रेशियोज 1 से ज्यादा बड़े नंबर्स वाले हैं वो ऊपर यहाँ पे दिए होंगे, जिन पे मैं अभी आऊंगा, बट फिलहाल आप केवल इस पे फोकस करो। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको पहला नंबर क्या मिलता है, 0.236 मिलता है, दूसरा 0.3 मिलता है, उसके बाद 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फिबोनाची रेशियोज के बेसिस पे लाइनें ड्रॉ करी हुई है 0 से लेके 1 के बीच में। हर एक लाइन का मतलब अलग है, हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस अलग है, ठीक है। उस पर मैं अभी आऊंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जरूरी चीज है कि आप ये समझ जाओ कि ये जो 0 से लेके 1 के बीच में, इसको हम फिब रिट्रेसमेंट रेशियोज कहते हैं, ठीक है। बट अगर आप इसको ऐसे छोटा करते हो तो आप रियलाइज करोगे कि 1 के ऊपर भी आपको बहुत सारे लेवल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 1.618, 2.618, 3.618, तो इस तरीके से ऊपर भी हमें कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। इसके बीच बीच में भी कुछ नंबर्स होते होंगे ना। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम फिब एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास फिब एक्सटेंशन के रेशियोज हैं। कुछ लोग फिब एक्सटेंशन के लिए अलग टूल यूज करते हैं, मैं एक ही टूल यूज करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आसानी से आप एक्सटेंशन को भी मार्क कर सकते हो। और यहाँ पर जो नीचे के हमारे लेवल्स हैं ये सारे इस जगह पे हमारे पास जो फिब के रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। तो ये क्लियरली समझना जरूरी है। एक्सटेंशन का यूज कंप्लीटली अलग होता है, तो इसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सबसे पहले हम फिब, बाद में मतलब इसी वीडियो में हम सीखेंगे, बट सबसे पहले हम फिब रिट्रेसमेंट के बारे में समझते हैं कि ये जो लेवल्स हैं, ये जो जोन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे मैं इस टूल के सेटिंग्स में जाऊंगा, आपको मैं बेसिक एक बार सेटिंग बता देता हूँ। अगर आप बीच में ये जो लाइन है इसको आप नहीं चाहते तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कुछ लेवल्स हैं जो टिक किए हुए हैं। ये टिक किए हुए लेवल्स को कैसे चेंज करना मैं बताता हूँ, लेकिन इसके सिवा
और बहुत सारे फिबोनाची रेशियोज है जो यहाँ पे टिक नहीं किए गए, आप इनको भी टिक कर सकते हो जरूरत पड़ने से, बट अभी आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं। अभी आप जो बड़े नंबर्स थे उसको हटा दीजिए, तो 1 से जो भी बड़े नंबर से हम उसको यहाँ से हटा देंगे, और बाकी आपको कुछ भी सेटिंग्स करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, आप इस जगह से जाके उसको चेंज कर सकते हो। तो जो हमारा फिबोनाची टूल है वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब देखो, दो चीज की दिक्कत अब आपके मन में चल रही होगी। पहली दिक्कत ये चल रही होगी, सर इस लेवल को मुझे यूज कैसे करना है। यूज मतलब जब मैं चार्ट में इसको लगाऊंगा तो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको चार्ट में लगा लिया तो चार्ट में लगाने के बाद मैं इस लेवल से समझूंगा क्या। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये जो जोन्स बनी हुई है, लेवल्स बनी हुई, इनको अंडरस्टैंड कैसे करना है। फिर मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चार्ट में प्लॉट कर सकते हो। समझने का जो काम है वो काफी आसान है, बट जो चार्ट में प्लॉट करने का काम है ना, चार्ट में लगाने का और डेटा निकालने का काम है फिबोनाची की मदद से, वो थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए थ्रू आउट द वीडियो। लंबे वीडियो की डिमांड आपकी थी, तो आपको अटेंशन रखना है, बिकॉज अभी अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम होता जा रहा है। बट अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो दिन में 8 घंटे 10 घंटे डिसिप्लिन से चार्ट के आगे बैठना है, तो हमारा अटेंशन स्पैन कम नहीं होना चाहिए एज अ ट्रेडर। इसलिए मैं आप लोग से फोकस मांग रहा हूँ, ध्यान से चीजें सुनते रहिएगा। इस टूल को हम फिब रिट्रेसमेंट टूल इसीलिए बोलते हैं ना, बिकॉज इसका यूज हम रिट्रेसमेंट को स्टडी करने के लिए करते हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो रिट्रेसमेंट को बेसिकली हम पुल बैक के नाम से भी जानते हैं। अगर मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किसी सिंगल डायरेक्शन में आपको मूवमेंट नजर आ रही है, और वो मूवमेंट जैसे ही रिवर्स करती है, जैसे मान लो अपसाइड मोमेंटम आई, वो नीचे की तरफ रिवर्स करी, तो इस मोमेंटम को, जो ये रिवर्स होने वाला मोमेंटम है ना, इस पॉइंट के बाद जो मार्केट नीचे गिर रहा है, उसको हम एक पुल बैक कहते हैं, उसको हम एक रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो अगर आपको मार्केट में स्ट्रेंथ समझना है, बायर सेलर्स के असली जो पावर, जो लड़ाई चलती रहती है ना उनके बीच में, तो किसके पास ताकत ज्यादा है, किसके पास कम है, किसके कंट्रोल में मार्केट है, वो अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पुल बैक आ रहा है, चाहे वो गिरते हुए मार्केट में नीचे की तरफ, या फिर बढ़ते हुए मार्केट में नीचे की तरफ, या गिरते हुए मार्केट में बढ़ते की तरफ, दोनों एग्जाम्पल है। तो ये जो पुल बैक आ रहा है, ये कितना डीप आ रहा है, कितने हद तक। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केट जो है वो बायर्स का मार्केट है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो इस बायर्स के मार्केट में सेलर्स मार्केट को कितना नीचे गिरा पा रहे हैं, और कितना नीचे गिरने के बाद बायर्स की एंट्री हो रही है और मार्केट को वो ऊपर ले जा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज की एनालिसिस करते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना पावर है बायर्स और सेलर्स में। तो इसीलिए हम इस रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, आपने जैसे देखा होगा, अभी 1 नीचे था, 1 ऊपर था, 0 नीचे था, तो अभी मैंने 0 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया। ये ऐसा क्यों करा है ये मैं बताऊंगा आपको, जब प्लॉट करने की टेक्निक में बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये मान लेते हैं हम कि मार्केट का एक तरफा मोमेंटम आया हुआ, इस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो अब मार्केट में धीरे धीरे करके नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिरना शुरू हो रहा है। अब जैसे ही ये मार्केट नीचे गिरना शुरू हो रहा है, हमारा काम है इस मोमेंटम को एनालाइज करना और ये समझना कि ये मार्केट अगर कितने हद तक नीचे गिरेगा तो बायर्स के फेवर में रहेगा, किस हद को ब्रेक करने के बाद मार्केट बायर्स के फेवर में फिलहाल नहीं रहेगा। तो ये जो हमारे पास लेवल्स बने हुए ना, इन सारी जोन्स की मदद से हम यही एनालिसिस करते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है उसमें किसके पास स्ट्रेंथ बचा है। तो एक एक करके इन सारे लेवल्स के इंपॉर्टेंस समझते हैं, और फिर जाके एक स्पेसिफिक लेवल है इस पूरे चार्ट में जो सबसे मायने रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर गया हुआ है, मार्केट में एक अप ट्रेंड है, बायर्स मार्केट में कंट्रोल में है अभी, और वो मार्केट को ऊपर ले गए और बाजार धीरे धीरे नीचे गिरता है, और जैसे ही बाजार 0.236 के आसपास आता है और मार्केट फिर उसी लेवल से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आप ये सिनेरियो देखोगे, आप क्या मानोगे, आप ये मानोगे कि मार्केट में जो बायर्स है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये जोन से अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो हम बोलते हैं बायर्स आर वेरी स्ट्रांग। और अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं, जैसे अगर आप बुकिश लैंग्वेज ना फॉलो करके मेरे एक्सपीरियंस से बातें मानना चाहोगे, तो इसको आप एक रिट्रेसमेंट ही मत मानो, इसको आप मार्केट का एक पॉज कंसिडर कर सकते हो कि बस मार्केट यहाँ पे रुका है, यहाँ मार्केट ने कोई वैलिड रिट्रेसमेंट लिया ही नहीं। बिकॉज रिट्रेसमेंट के लिए बाजार को थोड़ा और नीचे गिरना जरूरी है। तो ये तो बाजार हल्का सा नीचे है और बाजार इमीडिएटली ऊपर उठ गया। तो जिस भी आप टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, उस टाइम फ्रेम पे इसको रिट्रेसमेंट कंसिडर मत करना, इसको एज अ पॉज कंसिडर करना। अब पॉज कंसिडर करने से क्या होगा, अगर आप इसको पॉज मानते हो तो आप ये मान के चलो बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तो इस सिनेरियो में आपको यहां पे ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तो 0.236 लेवल पे मार्केट अगर आता है तो आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ बॉटम पे बाई कर लेता हूँ, फिर मेरा अगर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, बिकॉज ये रिट्रेसमेंट है ही नहीं, तो मार्केट फट से हाई के आसपास जाके फिर से नीचे गिर सकता है, तो इसलिए आप यहाँ बाइंग नहीं करोगे। अगर मार्केट 0.236 से ऊपर उठ रहा है तो आप हाई ब्रेक करने दीजिए, और हाई ब्रेक के बाद अब अपना वापस से बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। अभी मैं आपको बस ट्रेड लेना इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। अभी हम विस्तार से समझेंगे कि आपको कहां ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है। तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 था। अब इसी तरीके से मानिए मार्केट नीचे तो आता है, लेकिन इस बार मार्केट 236 लेवल को ब्रेक करके 382 लेवल तक आ जाता है। तो अगर मार्केट इस जोन में एंट्री कर रहा है, 382 लेवल तक आ रहा है, तब हम मानेंगे कि ये मार्केट का एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, ये मार्केट का एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। बट मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है, मार्केट इज स्टिल वेरी मच बुलिश, बट दिस इज अ वैलिड रिवर्सल, वैलिड रिट्रेसमेंट पुलबैक जो हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर 0.382 के लेवल पे आके मार्केट आपको कोई बुलिश सिग्नल दिखाता है, मार्केट आपको जैसे इस तरीके से बाजार गिरा और मार्केट में यहाँ के आपको कोई बुलिश कैंडल बनी, मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। प्लीज अभी मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली कहाँ आपको ट्रेड करना है ना वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आप यहाँ पे बाइंग के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो हाई का लेवल है वो आपका पहला टारगेट होगा, और अगर हाई का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो आप फर्दर टारगेट्स को प्लान कर सकते हो। बट यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं बिकॉज हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो हाई से है वो एक सिग्निफिकेंट पुलबैक आया हुआ है। तो अगर मार्केट को हाई पे जाके रेजिस्टेंस लेना होगा तो भी मेरे पास एक जगह बची है जहां के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो ये हमारे पास 0.382 लेवल का इंपॉर्टेंस होता है। अब अगर कंसिडर करिए कि मार्केट और नीचे आ जाता है, मार्केट इस लेवल पे भी कोई बाइंग का सिग्नल नहीं देता है और मार्केट पहुंच जाता है 0.5 के लेवल पे। अब आपको 0.5 का लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आधे को हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप आधे से ज्यादा हो जाओ तो आपको ज्यादा माना जाता है, अगर आप आधे से कम रहो तो आपको राउंड ऑफ करके कम कर दिया जाता है। उसी तरीके से ये 0.5 का लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट 0.5 लेवल तक आ जाता है तो हम इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं कि मार्केट में एक बहुत बढ़िया हमको रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। मतलब जो बायर्स हैं वो अभी भी मार्केट के कंट्रोल में है, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत ज्यादा जल्दीबाजी है। तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, और जनरली मार्केट अगर 0.236 लेवल से घूमता है ना तो शायद मार्केट ज्यादा ना जा पाए, मार्केट रुक जाए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट एक मोमेंटम में था और बिना पॉज लिए मार्केट जाना चाह रहा है और ऊपर, तो शायद मार्केट रुक जाए या फिर मार्केट ज्यादा ऊपर तक ना बढ़ पाए। बट जब भी मार्केट के ट्रेंड 0.5 तक रिवर्स होते हैं और फिर 0.5 से मार्केट उठता है तो हम कहते हैं यार मार्केट की जो स्पीड है ना वो रीजनेबल है, तो मार्केट इसी स्पीड में काफी लंबे टाइम तक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए इसको हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। सबसे बढ़िया रिट्रेसमेंट का जोन इसी को कंसिडर किया जाता है 0.5 के लेवल पे। अगर मार्केट 0.5 आता है तो यहां पर भी आप बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 0.236 का लेवल आपका पहला टारगेट रहेगा और जो हाई है वो सेकंड टारगेट रहेगा। अगर ब्रेकआउट कर जाए तो आप फर्दर टारगेट्स के बारे में प्लान कर सकते हो। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको मैं स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेड करना है वो आगे बताऊंगा जब मैं आपको प्लॉटिंग सिखाऊंगा। अभी बस आप इन लेवल्स के इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है। जो हमारे पास उसके नीचे का लेवल है 0.618 का लेवल है, तो इसमें आप इस लेवल को कंसिडर करो। अब तक मैं आपको जोन कंसिडर करने बोल रहा था। जो ये वाली पूरी जोन है इसको आप जीरो वाली जोन कंसिडर कर लो। जो ये वाली पूरी जोन है इसको आप 0.236 की जोन मान सकते हो, इसको आप 0.382 की जोन मान सकते हो। ये जो पूरा एरिया है इसको आप 0.5 की जोन कंसिडर कर सकते हो। तो जो बात मैं 0.5 लेवल के लिए कर रहा हूं वो मैं पूरे इस जोन के लिए कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट जब भी आप 0.618 पे आते हो ना तो आप इसको एज अ लाइन कंसिडर करो, इसको हमें एज अ जोन कंसिडर नहीं करना है। और इसको हम बेसिकली लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं कि ये वो आखिरी लाइन है जहां पे मार्केट को रुकना चाहिए। अगर बाजार इस जगह पर आके नहीं रुकता है ना तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि भैया आप कंट्रोल जो है वो सेलर्स के हाथ में चला गया। तो ये एलओसी है। जैसे अगर आप इंडिया से एलओसी पार करते हो तो आप पाकिस्तान में घुस जाओगे, बॉर्डर क्रॉस करते हो तो दूसरे देश में चले जाओगे। तो उसी तरीके से अगर प्राइस ने ये बॉर्डर क्रॉस कर दिया, अगर बाजार नीचे गिरते 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 इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो जो नीचे के बायर्स थे जिन्होंने यहां से बाइंग करा था, हमने यहां से चार्ट को ट्रैक करना शुरू करा और फिर हम यहां से कोशिश कर रहे थे रिट्रेसमेंट को रीड करने का। तो जिन बायर्स ने यहां पे बाई किया है वो शायद अब मार्केट में डरना शुरू कर देंगे, उनके हाथ से मार्केट का कंट्रोल गायब हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि 0.6 के नीचे जाते ही जो पूरा एरिया है वो बेयरिश हो जाता है। तो इसको हम स्लाइटली बेयरिश जोन कंसिडर करते हैं कि मार्केट अब बायर्स से सेलर्स के हाथ में चला गया है, ये सेलर्स का एरिया बन चुका है। तो यूजुअली 0.618 के ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट अपने नीचे वाले सपोर्ट पे आता है
और अब मार्केट के पास यही फाइनल एरिया बचता है जहां पे मार्केट रुक पाएगा, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो मार्केट कंप्लीटली बेयरिश हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लाइटली बेयरिश वर्ड का यूज किया। अब अगर आपको ये जोन सारी क्लियर हो गई है ना, तो मैं आपको दोबारा से ले चलता हूँ इसी जोन्स पे और मैं आपको बताता हूँ आपके काम की चीज क्या है। तो अभी हमने देखा था कि इस लेवल पे आपको जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। इस लेवल पे आप अपना रिट्रेसमेंट जो है वो ट्रेड कर सकते हो, बट जनरली इस लेवल में आपके पास टारगेट जो हैं वो ज्यादा बड़े नहीं मिल पाते हैं। तो जो आपके काम के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो कौन से हैं? 0.5 लेवल काम का निकल के आ रहा है, मतलब 0.5 वाली जोन आपके काम की आ रही है, और ये 0.618 का जो लेवल है ये आपके काम का आ रहा है। तो कायदे से हम इस ट्रेंड लाइन, जो ये पूरा फिबोनाची का सेटअप है, हम इसको कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं 0.236 के लेवल को हटा दूंगा, मैं 0.38 लेवल को हटा दूंगा, और मैं 0.786 लेवल को हटा दूंगा। तो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आपके सामने ये चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये नीचे वाला एरिया, ये वाला जो जोन बन के आ रहा है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं गोल्डन जोन, और यही आपके फिबोनाची का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो इसको हम यहाँ पे गोल्डन जोन बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा को भी ऐड करना चाहोगे तो इसके ऊपर का जो एरिया होता है इसको हम प्रीमियम जोन बोलते हैं। यहाँ पे चीजें जो हैं आपको वो एक प्रीमियम के साथ मिल रही हैं, और इस जगह पे हम इसको डिस्काउंट जोन कंसिडर करते हैं। और ये जो सारे मैंने जोन के आपको नाम बताए हैं, ये मैंने इस हिसाब से बताए हैं कि बाजार जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और आप फिर इस तरीके से इस रिट्रेसमेंट को एनालाइज कर रहे हो। तो अभी तक आपको ये जोन्स के नाम पता चल गए, इन जोन्स के इंपॉर्टेंस पता चल गए। एक तरीके से मैं ये बताऊं तो ये वाला एरिया बुलिश कंसिडर किया जाता है अगर यहां से प्राइस जा रहे हैं, और ये वाला एरिया जो प्राइस एक्शन में है उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये कंप्लीट मैपिंग हो गई, मैंने आपको पूरा मैप समझा दिया फिबोनाची का। तो अभी तक आप सोच रहे हो कि सर मेरे पास नॉलेज तो आ गई, लेकिन मैं इस नॉलेज का करूं क्या? तो अब तक मैं आपको इन्फो दे रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पे कि आखिर इस नॉलेज का मैं करूंगा क्या। आप फिबोनाची को किस किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और वो किस तरीके से आप करने वाले हो उस पे समझते। तो अब जाके धीरे धीरे करके थोड़ा गर्मा गर्मी बढ़ रही है, एडवांस पार्ट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फोकस बनाए रखना है आपको, चीजों पे ध्यान देते रहना है। और एक जरूरी चीज, 15 तारीख से हमारा फ्री लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एसएमसी के लिए हमारा 15 तारीख से फ्री लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। तो अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बेसिकली ये फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए है, इसमें मैं आपको एसएमसी सिखाऊंगा। तो फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ये है। तो अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर का एक लिंक दिया हुआ है एक्सएम का, उसमें आप अकाउंट ओपन करते हो, या फिर आप डेल्टा जो क्रिप्टो ब्रोकर है उसमें आप अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग से कोर्स ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। 15 अगस्त से लगभग 1 महीने तक लाइव कोर्स चलेगा हमारा। काफी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको अकाउंट ओपन करना है और व्हाट्सएप नंबर पे या एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमें मैसेज कर देना है। सब कुछ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और आपको इस कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा 15 अगस्त से पहले। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारे लोग के रिक्वेस्ट आते हैं, तो आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक्सएम या डेल्टा के बारे में ज्यादा जानना है तो वो भी नीचे आपको वीडियोस मिल जाएगी, कैसे क्या करना है आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम फिब टूल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? सबसे पहला और जो सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है फिब टूल का, वो होता है लेवल्स फिगर आउट करने में। तो इसको आप लेवल्स ड्रॉ करने में, लेवल्स फिगर आउट करने में, अपने लेवल्स को कंफर्म करने के लिए यूज करते हो। अब आप ये लेवल्स, कौन से लेवल्स की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात हो रही है। आप इसको कुछ भी नाम दो, अगर आप एसएमसी यूज करते हो तो अलग नाम होगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज करते हो तो इसका नाम सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए, ऐसे लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए जहां पे हम बाइंग और सेलिंग्स का ट्रेड ले सकते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए हम फिब टूल का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हम चार्ट में लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और फिर फिब टूल की मदद से उसको हम कंफर्म करते हैं कि अच्छा ये लेवल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहां पे हमें फिब टूल का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा वो लेवल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेवल्स ड्रॉ करके उन लेवल्स पे ट्रेड लेने के लिए ना फिब का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है। फिब टूल का इस्तेमाल ना ट्रेड में एंट्री लेने के लिए भी क्या किया जाता है। अगर एक तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा जो कि फिब यूज करने का एक एडवांस मेथड है, जिसमें केवल फिब टूल की मदद से ही हम अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 0.6 का लेवल जैसे ही टूटेगा, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है
और नीचे आया, मार्केट ने 0.6 का लेवल ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट बियरिश हो जाता है। तो कई जगह पे हम अपने वेव को ड्रॉ करते हैं, स्विंग्स को ड्रॉ करते हैं, और 0.6 के लेवल के नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है, हम फिब की टूल की मदद से हमने एक लेवल आइडेंटिफाई करा और फिर हम अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करते हैं। तो कई बार ट्रेड एंट्री करने के लिए फिब टूल का यूज किया जाता है, जिसमें ट्रेड एंट्री प्लस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, कैंडलस्टिक क्लोजिंग की मदद से हम उस ट्रेड में एंट्री भी कर सकते हैं। और फिब का इस्तेमाल एडवांस चार्ट मैपिंग के लिए भी किया जाता है। मतलब अगर आपको कोई और टूल यूज करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब मैं आपको इसी वीडियो में वो तरीका बताने वाला हूं, आपको कोई भी और टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल फिब की मदद से सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। आप चार्ट का डायरेक्शन समझ जाओगे, आप चार्ट में एंट्री कर लोगे, आपको और किसी टूल को, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, केवल फिब की मदद से आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपने फिब को मास्टरी कर ली ना, आपके हाथ में एक ऐसा टूल आ जाएगा जो खुद में बहुत ही ज्यादा समर्थ है आपको ट्रेड्स दिलाने के लिए इन एनी मार्केट स्ट्रक्चर, चाहे वो साइडवेज हो चाहे वो ट्रेंडिंग हो। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड है ना, तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो, आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को समझते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई ग्रुप वगैरह हो ना, तो ये वीडियो शेयर कर दिया करिए। मैं कुछ दिन यूट्यूब में वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, कोई मेरी पर्सनल इमरजेंसी थी, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला है कि मैं वापस रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अगर आप शेयर कर दोगे तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर ज्यादा दिक्कत ना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बस सुनते रहिए। तो अगर आपको ये तीनों चीज सीखनी है ना, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि चार्ट में किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। तो अगर हमें चार्ट में प्लॉट करना नहीं आएगा ना, हमें चार्ट में ये लगाना नहीं आएगा, तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें फिब का यूज क्या करना है। तो चार्ट में समझ चलते हैं और ये समझते हैं आपको कैसे प्लॉट करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। आप गोल्ड के प्राइस एक्शन को देख पा रहे होगे, आपको कैंडल भले ही सही सा ना दिख रहा हो, आपको प्राइस एक्शन क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो अगर आपको फिबोनाची प्लॉट करना है ना, तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। वो दो चीज क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, और फिर चार्ट में चल के बताऊंगा कि वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो जो पहली चीज आपको समझनी है वो ये समझनी है कि मार्केट का वेव स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली मार्केट में एक थ्योरी काम करती है जिसको हम एलियट वेव थ्योरी बोलते हैं। तो वो थ्योरी हमें ब्रीफ में जानने की जरूरत है, ज्यादा इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है। तो वेव स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट की मूवमेंट जो होती है वो वेव्स में होती है। ये चीज हमें भली भांति पता है, ठीक है, अच्छे से मालूम है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हायर हाइज हायर लोज बना के मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है तो मार्केट में कोई भी क्लियर हाई या लो का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ठीक है, और आगे चल के मार्केट नीचे गिरा है, जो मैंने यहाँ पे मतलब आगे चार्ट में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कुछ इस तरीके का वेव स्ट्रक्चर बनता है, लोअर हाई लोअर लोज वाला। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट में हायर हाई हायर लोज बनते हैं। मार्केट साइडवेज रहता है तो कोई भी डोमिनेंट हाई या लो नहीं बनता, लगभग सब सेम जगह पे बनते हैं। तो आखिर इसका हमें यूज कैसे करना है, तो बेसिकली चार्ट में हमारे पास एक डायरेक्शन आपको मेन मिलेगी। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पता है कि मेन डायरेक्शन जो है वो अपसाइड की है, ठीक है। तो इस अपसाइड में जो भी मार्केट की वेव बन रही है, वेव क्या होती है, दो स्विंग्स के, यहां से लेके यहां तक अगर आप एक स्विंग को कंसिडर कर रहे हो तो ये आपके सामने एक वेव है। इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक अगर आप मार्केट को कंसिडर कर रहे हो तो आपके पास ये भी एक वेव का फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरीके से हर एक स्विंग से लेके मार्केट में एक वेव का फॉर्मेशन होता है। इधर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक वेव बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको सबसे पहले मार्केट का बड़ा डायरेक्शन फिगर आउट करना है। जैसे इस केस में मार्केट का जो मेजर डायरेक्शन है वो अपसाइड है। तो अगर मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड है तो जो मार्केट के डायरेक्शन में वेव बन रही है, जैसे एग्जांपल के लिए ये वेव जो है, ये वाली वेव देखो आप, ये वेव ऊपर की तरफ जा रही है तो ये मार्केट के डायरेक्शन में बनी है। ये वाली वेव भी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये भी मार्केट के डायरेक्शन में बनी है। तो जितनी वेव मार्केट के डायरेक्शन में बनती है उनको हम इंपल्सिव वेव के नाम से जानते हैं। और जो भी वेव मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में बनते हैं, जैसे ये वाली वेव नीचे की तरफ जा रही है ना, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर का, वेव नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको हम यहाँ पे करेक्टिव वेव कहते हैं। तो अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो, एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार सोचिए कि जो फिब टूल को हम प्लॉट करते हैं वो कौन सी वेव में प्लॉट करते हैं, किस वेव में मैं अपने फिब टूल को लगाऊंगा मार्केट को एनालाइज करने के लिए, एक इंपल्सिव वेव में या एक करेक्टिव वेव में। तो जो मैं आपको अल्टीमेट तरीका अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा ना, उसको एक बार अभी भूल जाइए, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा आप हर वेव में कैसे फिब को लगा सकते हो। बट एक बार उसको अगर आप भूल जाते हो, वो बाद में सीखेंगे। तो हमेशा हमें फिब को इंपल्सिव वेव में प्लांट करना है, इंपल्सिव वेव में प्लॉट करना है। क्यों पता है? बिकॉज मार्केट में जब एक मोमेंटम आएगा, एक इंपल्सिव मोमेंटम आएगा, एक फास्ट मोमेंटम आएगा किसी डायरेक्शन में, तब तो जाके मार्केट में कोई करेक्शन आएगा ना। तो आप करेक्शन को एनालाइज करोगे और जो इंपल्सिव वेव है उसमें आप फिब लगाओगे। तो फिब को हमेशा इंपल्सिव वेव में प्लॉट किया जाता है और जो करेक्टिव वेव बनती है
उसको यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक इंपल्सिव वेव ड्रॉ करके दोनों तरफ, अपसाइड डायरेक्शन भी और डाउन साइड डायरेक्शन भी, कि कैसे आप फिब टूल को प्लॉट करने वाले हो। बट मैंने यहाँ पे आपको वेव समझना बता दिया। अगर मार्केट साइडवेज है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो वहां पे कोई भी इंपल्सिव या करेक्टिव वेव नहीं होते, यहाँ पे रैंडम वेव्स बन रहे होते जिनका हमने कोई भी नाम नहीं दिया है। तो साइडवेज मार्केट में फिब कैसे यूज करना है ना, वो एक डिफरेंट आर्ट है, वो भी बताऊंगा, बट पहले आप इस चीज को ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो डिफरेंट वेव ड्रॉ किया है। ये बढ़ते मार्केट का इंपल्सिव वेव है और ये गिरते मार्केट का इंपल्सिव वेव है, ठीक है। तो कोई करेक्टिव वेव मैंने ड्रॉ नहीं करा है। अब अगर बढ़ता हुआ मार्केट है तो उसमें आप फिब टूल को किस तरीके से लगाएंगे वो देखते हैं। तो यहां से मैं फिब टूल को सिलेक्ट करूंगा और फिब टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको सबसे पहले यहां पर बॉटम में लेके आऊंगा और फिर मैं उसको इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करूंगा। अब आप ध्यान से देखना कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे करी है। सबसे पहला क्लिक मैंने एकदम बॉटम पे किया है, तो मतलब जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 1 का लेवल है। तो जो मेरा 1 का एरिया है ना वो नीचे आ रहा है, 1 का लेवल कंप्लीटली बॉटम पे आ रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और जो 0 का लेवल है वो टॉप पे आ रहा है। अब मैंने 1 को ही नीचे क्यों लिया, 0 को ऊपर क्यों लिया, मैंने उल्टा क्यों नहीं किया? तो अगर आप उल्टा करते हो ना तो केवल एक चीज का अंतर होगा, 0.5 तो सेम जगह पे रहेगा, 0.5 अपने जगह से हिलने वाला नहीं है। जो 0.618 का लेवल है वो इस तरीके से ऊपर चले जाएगा और 0.618 की जगह 0.318 आ जाएगा। अगर आपको मेरे इस टेक्निक पे कोई शक हो रहा है तो आप चार्ट में जाके लगा सकते हो दोनों तरीके से फिब को, 0 से 1 लगाओ। अच्छा चलो अभी आपको वो थोड़ा पता भी चल जाएगा, 0 से 1, 1 से 0। बट जो बात मैं वो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अगर आप 0 से 1 लगाओ या 1 से 0 लगाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये दोनों सिमेट्रिकल स्पेस्ड होते हैं। तो जितना दूरी 0.5 से 0.6 के बीच में उतनी ही दूरी 0.5 से 0.3 के बीच में। जब मैं 1 से 0 लगाता हूं तो मुझे एक चीज की मदद मिल जाती है, मुझे ये पता चल जाता है कि अगर मार्केट यहां पे आके खड़ा है तो मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर दिया। तो ये समझने में मुझे आसानी होती है, इसलिए मैं जहां से स्टार्ट करता हूं, जैसे अपसाइड मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए मैं नीचे 1 को प्लॉट करूंगा, ऊपर यहाँ पे मैं 0 को प्लॉट करूंगा। सिमिलरली अगर बाजार नीचे की तरफ गिर रहे तो आप मुझे बताओ मुझे 1 कहाँ प्लॉट करना चाहिए, ऊपर या नीचे? तो जैसा मैंने पहली बार किया मैं वैसा ही करूंगा। मैं जो प्राइस जो इसको यहाँ पे टॉप पे ले जाऊंगा और टॉप पे लेने के बाद मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा। तो मैं कुछ प्लॉटिंग इस तरफ से करने वाला हूं जब भी मैं नेगेटिव मार्केट की बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पे ये मार्केट का इंपल्सिव वेव है, करेक्टिव वेव है जो कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जो 1 है वो ऊपर की तरफ मैंने रखा है, तो 1 को हमेशा उधर रखना है जिधर से मार्केट की मोमेंटम स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप दोनों वेव में फिब को प्लॉट कर सकते हो। बट अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ये काफी सिंपल था, अभी तक चीजें काफी सिंपल चल रही हैं। दिक्कत पता है कब आती है? जब आप असली चार्ट में जाते हो ना तो आपको समझ में नहीं आता कि सर मेरे पास तो बहुत सारी वेव्स बन रही है, मैं किस वेव में फिब को प्लॉट करूं। तो एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जो मैं तरीका बताने वाला वो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो शायद आपको ये वीडियो ये वाला पार्ट दोबारा देखना पड़े, इसीलिए ध्यान से इस पार्ट को देखने की कोशिश करिएगा जो हम मेन चार्ट में प्लॉटिंग का एग्जाम्पल समझने वाले हैं। तो ये मैं गोल्ड के चार्ट में आ चुका हूं और आगे कोई भी प्राइस स्ट्रक्चर अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने यही चार्ट चुना है बिकॉज मैं आपको समझा सकूं कि अगर भविष्य में, क्योंकि आपको चार्ट तो दिखेगा नहीं आगे का, तो आप कैसे फिब प्लॉट करोगे वो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर को अभी नोटिस करोगे तो यहाँ पे मार्केट आपको क्लियरली गिरता हुआ नजर आएगा। आपको मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्केट का डायरेक्शन क्या है? मार्केट का जो मेजर डायरेक्शन है ना वो नेगेटिव है, और उसके बाद यहाँ पे हमें हल्का सा अपसाइड मोमेंटम दिखना स्टार्ट हुआ है, ये ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला रूल आपको क्या करना है, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो इस जगह पे मार्केट का डायरेक्शन कंप्लीटली बेयरिश था, तो अगर इस पूरे एरिया में मैं कहीं भी फिब प्लॉट करने की कोशिश करूंगा ना तो मैं डाउन साइड को ही अपना इंपल्सिव वेव कंसिडर करूंगा, और जैसे ही मार्केट ऊपर उठेगा उसको मैं करेक्टिव वेव कंसिडर करूंगा। तो एक चीज मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं, अभी आगे का भी ड्रॉ करेंगे बट अभी आप समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक वेव है जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है, तो जो इस जगह पे मार्केट का ये फॉल आपको नजर आ रहा है, इस वेव को हम कंसिडर करते हैं। और मान लो आगे के चार्ट्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है, आपको इसके बाद के लेवल्स को ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो यहाँ पे मैं बार रिप्ले के मदद से आगे के चार्ट्स को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर उठना शुरू हुआ, आपके सामने केवल इतना चार्ट बना हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से फिब टूल को लेकर लोगे
और फिफ्थ टूल को लेने के बाद आप इस हाई पे लेके जाओगे और इस हाई से लेके इस तरीके से आप अपना फिफ्थ टूल ड्रॉ कर दोगे। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फिफ्थ टूल आप तभी ड्रॉ करना शुरू करोगे जब मार्केट ऊपर उठना शुरू हो रहा है। अगर मार्केट गिरते ही जा रहा है तो आप कहाँ पे फिफ्थ टूल ड्रॉ करोगे। तो फिफ्थ टूल ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक बॉटम का होना भी जरूरी है। तो जैसे ही आपको बॉटम मिलेगा आप अपना फिफ्थ टूल ड्रॉ कर लोगे। अब आपके हिसाब से आपकी एनालिसिस कैसी चलनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं लेवल तक आता है 0.5 0.6 के बीच में तो आप क्या मान के चलोगे, इसके ऊपर अगर चला गया तो मार्केट जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, इसके नीचे अगर रहता है तो मार्केट स्लाइटली नेगेटिव रहेगा, और ये वाला जो एरिया है यहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट के गिरने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लॉट करोगे। अब अगर आप इसको चलाते हो तो आप देखो प्राइसेस उस लेवल तक जाता है और वहां से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। तो जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर गया आपको कुछ नेगेटिव रेड कैंडल्स दिखना शुरू होंगी, तो यहां से आपको वो रेजिस्टेंस के सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए कि मार्केट को यहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिर सकता है। मैं आपको लाइव मार्केट सिनेरियो चलाते हुए बता रहा हूं किस तरीके से आपको लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब मान लीजिए मार्केट आगे की तरफ बढ़ रहा है, अब आपको यहाँ पे एक लो मिल चुका है, तो आप देखो अगर आपको यहाँ पे इंपल्सिव वेव ड्रॉ करना है ना तो आप कैसे करोगे। ये वाला तो फिब का काम खत्म हो गया, इसको आप डिलीट कर दो, आप और आगे की तरफ अभी बढ़िए। प्राइसेस यहाँ पे चल रहे हैं, देखो प्राइसेस हल्का ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये प्राइसेस ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये सबसे मुश्किल काम है जो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे लो कहाँ बना हुआ है, तो आपको जब भी फिब ड्रॉ करना है तो फिब ड्रॉ करने के लिए आपको एक हाई की जरूरत पड़ेगी, आपको एक लो की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक चीज का पक्का ध्यान रखना है कि ये जो हाई या लो है इसमें से कोई एक पॉइंट, बड़े ध्यान से सुनेगा, इसमें से कोई एक पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट होना चाहिए। लेटेस्ट मतलब अगर जैसे ये प्राइस है, लेटेस्ट मतलब क्या होता है, ये प्राइस है, आप यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ठीक है, और आप इससे पीछे चलना शुरू करिए। तो जैसे ही आप पीछे चलना शुरू करते हो आपको कौन सा लो सबसे पहले मिला, लेटेस्ट मतलब जो आपको सबसे पहले मिलता है, तो आपको सबसे पहले ये लो मिला, तो आपने इस लो को कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब जब भी आप फिब ड्रॉ करोगे तो आपको ये लो पक्का कंसिडर करना है, उसमें आपको सबसे पहले ये लो मिला, इस हाई से भी पहले आपको ये लो मिला है, तो आप इस लो को तो पक्का कंसिडर करोगे। अब आपको वेव ड्रॉ करनी, तो वेव आप कौन सा ले सकते हो, इस लो से लेके इस हाई तक भी एक वेव बन रही है, तो आप इस वेव को भी कंसिडर कर सकते हो। इसका नाम हम ए रखते हैं, इस वेव का नाम हम ए रखते हैं। बट अगर आप देखोगे तो इस तरीके का कोई मार्केट स्ट्रक्चर बना था, तो आप इस लो को तो कंसिडर कर नहीं सकते, बिकॉज मैंने आपको बोला आप एक ही लो रख सकते हो और वो लो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। किसी कंडीशन में वो हाई होता है, जैसे अगर मार्केट इस तरीके से गिर रहा होता है तो हम कभी हाई को भी कंसिडर करते हैं, कभी लो को भी करते हैं, बट एक लेवल आपका लेटेस्ट होना चाहिए, तो इस लो को आप कंसिडर नहीं करोगे। तो एक तो वेव आप ड्रॉ कर सकते हो यहां से लेके यहां तक, जो वेव ए है। जो दूसरा वेव आप ड्रॉ कर सकते हो वो कुछ ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ इस हाई से लेके इस लो तक भी आप एक वेव कंसिडर कर सकते हो और उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस वेव को हम कहते हैं वेव बी, इसको हम कहते हैं वेव बी। अब कब आपको वेव ए ड्रॉ करना है और कब आपको वेव बी ड्रॉ करना है, बस आप ये समझ लो। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स मैपिंग सीख गए तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि सर मैं कहां से कहां तक लगाऊं। लोगों को यही समझ में नहीं आता सर मैं किसको लो कंसिडर करूं और किसको हाई कंसिडर करूं। तो एक काम करते हैं, फिब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो वेव ए मैंने बनाया था वहां पे मैं फिब को ड्रॉ कर लेता हूं। तो इस जगह पे मैंने इस फिब को ड्रॉ कर लिया, ये मेरा पहला वेव हो गया। दूसरा वेव जो मैंने ड्रॉ करा था मैं वहां से भी फिब ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। तो मैं इस जगह से कंसिडर करूंगा इसको यहां से, और यहां से लेके मैं यहां तक फिब को ड्रॉ कर लूंगा। अभी देखो मैं थोड़ा पीछे तक ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसको आप आगे भी खींच सकते हो, ठीक है, इसको आप आगे भी खींच सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करता हूं, मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, मेरे लिए जो डिसाइड करने वाला लेवल है वो गोल्डन जोन है। तो मुझे दो गोल्डन जोन मिला है, पहला गोल्डन जोन मुझे यहाँ के आसपास मिला है, ठीक है, और दूसरा जो मुझे गोल्डन जोन मिल रहा है वो मुझे लगभग इस जोन के आसपास मिल रहा है, इस जोन के आसपास मिल रहा है। तो अगर मुझे ट्रेड करना है एग्रेसिव सेलिंग का तो मैं कहां पे एंट्री करूंगा, तो मैं इस जगह पे जैसे ही मुझे सेल का ट्रेड मिलता है मैं डाउन साइड के लिए एंट्री कर लूंगा। अगर मार्केट इस वाले गोल्डन जोन का ब्रेकआउट कर देता है तो मैं क्या मानूंगा, अगर मार्केट इस छोटे गोल्डन जोन का ब्रेकआउट कर दे रहा है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना वो बड़े वेव का गोल्डन जोन होगा, जो ये बना हुआ है वो मार्केट का टारगेट होगा। और उसी के आसपास ये हाई भी बन रहा है, तो वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, नहीं तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट अगर ये वेव भी ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट का टारगेट होगा जो ये वाले वेव का हाई है वो लेवल, तो मार्केट यहां कहीं तक आ सकता है। तो आपको इन दोनों वेव के, छोटे बड़े वेव्स के कोरिलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस सिनेरियो में क्या हुआ वो देखते हैं।
अब देखो प्राइस यहीं कहीं पे जा रहा है, प्राइस इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, हल्का फुल्का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, बट मार्केट इसी लो से नीचे की तरफ गिर गया। तो मार्केट में ऊपर वाले रेंज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, जो ऊपर वाला हमने वेव सिलेक्ट किया था उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, प्राइसेस हमें यहीं से नीचे गिरते हुए नजर आए। तो ये काफी अच्छी बात है, हमारे पहले वेव से ही मार्केट नीचे गिर गया। ये भी बताता है कि प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा बेयरिश है। बट अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, इसके ऊपर मार्केट निकल जाता प्रॉपर्ली, तो फिर हम अगले वाले वेव को कंसिडर करते। ठीक है, तो हम इस वेव को डिलीट कर देते, हम अगले वाले वेव को कंसिडर करते। अब अगर आप मार्केट देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है, अब आपके पास कौन सी वेव्स बन रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपके पास जो लेटेस्ट वेव बन रही है, आप यहां से पीछे चलना शुरू करो, आपको यहाँ पे एक लो मिलता है और इसी के करेस्पॉन्डिंग में आपको यहाँ पे एक हाई मिलता है। तो ये जो आपके पास वेव बनना शुरू हो रही है, अब आप इसमें अपने फिब को ड्रॉ कर सकते हो। अब आपके लिए क्या ये फिब काम का है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो ये फिब अब आपके किसी भी काम का नहीं है, तो इसको आप चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। क्या ये फिब का गोल्डन जोन आपके काम का है? नहीं, क्योंकि इसमें ये लो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां से टॉप लेके यहां तक के लो को ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर आपके पास जो गोल्डन जोन निकल के आएगा वो ये वाला निकल के आएगा, बड़ा वाला। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको एक लेटेस्ट लेवल इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आप एक रिडंडेंट फिबोनाची यूज करोगे जिसका कोई काम नहीं है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम इस वाले फिबोनाची को ड्रॉ कर लेते हैं जो मेरे पास यहाँ पे रिसेंट वेव बनी हुई है। तो देखिए जब मैं इस फिब को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे वापस से नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ पे अपने सेल साइड की एंट्री को प्लान कर सकता हूँ और मार्केट में मैं बेयरिश ट्रेडिंग के बारे में सोच सकता हूँ। अगर आप खाली फिब टूल का यूज करो तो एक अलग चीज भी इसमें ऐड होगी जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट यहाँ पर भी आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक चीज और चलती रहनी चाहिए कि मार्केट कोई भी गोल्डन जोन अभी भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट जो है ना वो कंप्लीटली नेगेटिव ही चल रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, मार्केट का टारगेट जो होगा वो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। बट अगर ये भी ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट का एक स्विंग इंपॉर्टेंट टूट जाएगा और मे बी मार्केट फिर बड़े लेवल के गोल्डन जोन पे जाए या फिर मार्केट अपने ट्रेंड चेंज की भी शुरुआत कर सकता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं चार्ट को और समझते हैं फर्दर क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइसेस जो है वहीं कहीं के आसपास घूम रहे, थोड़ा स्लो है। अब यहाँ पे जाके कुछ इंटरेस्टिंग चीज होती है। यहां पर अगर आपने सेल का ट्रेड लिया तो मार्केट आपको थोड़ा मोड़ा नीचे ले जाता है, बट उसके बाद मार्केट स्लो हो जाता है और फिर एक बहुत बड़ी कैंडल से हमें इसका ब्रेकआउट होते हुए दिखता है। तो ये जो गोल्डन जोन बनी थी इसका हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखता है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा आप इमीडिएटली पॉजिटिव साइड में टर्न हो सकते हो और आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो इस जगह पे। आपको ध्यान रखना है कि जब गोल्डन जोन ब्रेकआउट होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो इस जगह पे भी मार्केट का ट्रेंड जो था ना वो नेगेटिव ही था, मार्केट का ट्रेंड इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव चेंज हुआ बिकॉज यहाँ पे मार्केट का एक स्विंग टूट गया। तो गोल्डन जोन टूटने के बाद आप पॉजिटिव हो सकते हो, अगर स्विंग ट्रेंड हो तब वो पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मार्केट ने अब इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो जैसे ही ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, खैर गोल्ड अभी बंद हो चुका है बिकॉज रात का टाइम है, बट जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो अब अगर आपको फिब ड्रॉ करना है तो आप कौन सा ड्रॉ करोगे? तो देखिए अब आप दो तरीके से फिब को ड्रॉ कर सकते हो। अब अगर हम मार्केट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिब को ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से फिब कंसिडर करूंगा एक। अब देखो अब आपको क्या चुनना है, यहाँ पर आप चलना शुरू करो, इस जगह पे आप खड़े हो, आप पीछे चलना शुरू हो। जैसे ही आप पीछे चलना शुरू करोगे आपको इमीडिएटली यहाँ पे एक हाई का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। तो अब तक हमें लेटेस्ट लो मिल रहा था बट अब हमें लेटेस्ट हाई मिला है, तो इस लेटेस्ट हाई को मुझे फिब ड्रॉ करने में इंक्लूड करना ही करना है। यहाँ पे भी मेरे पास एक लो आ रहा है, यहाँ पर भी मेरे पास एक लो आ रहा है, तो मैं दोनों की मदद से यहाँ पे फिब को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना हो मैं इधर क्लिक करूंगा, इस जगह पे नहीं, इसको हम नीचे की तरफ क्लिक करेंगे बिकॉज मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। तो मैं या तो एक फिब इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर मैं दूसरा फिब और ड्रॉ कर सकता हूं। मैं यहां से लेके इस लो को कंसीडर करके भी फिब ड्रॉ कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लेता हूं इस तरीके से और यहां पर भी मैं इस फिब को ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, लगभग जो सारे, अरे मैंने थोड़ा उल्टा ड्रॉ कर दिया। तो हमें इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये थोड़ा बोर्ड में पेन को कहाँ पे टच करना है ना, थोड़ा अलग तरीके से बोर्ड काम करता है, तो इसीलिए ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो इसको हम इसी हाई के आसपास ड्रॉ करेंगे, बट हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप देखो आपको 2-3 लेवल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये आपको एक जोन नजर आ रही है 0.5 0.6 एरिया की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल्डन जोन हो गई। अगर आप चाहो ना तो इन दोनों लेवल्स को पेयर कर सकते हो। जैसे पेयर करना मतलब क्या होता है, ये 0.5 लेवल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो।
बट आपको क्या पता है जो फाइनल लेवल होता है वो 0.6 इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरीके से एक जोन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो आपको ये चीज पता हो गई कि अगर ये जोन टूट गया तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया, मार्केट जो है वो उस बॉटम पे आएगा, इस स्विंग पे भी नहीं रुकेगा, इस बॉटम पे रुकेगा, बिकॉज ये बड़े वाले फिब का भी लेवल टूट चुका है। तो इस तरीके से आप मार्केट के नेक्स्ट मोमेंटम को एनालाइज करोगे अगर मार्केट इस तरीके से गिरता है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया मार्केट में आप सपोर्ट फाइंड करने का। जैसे ही हमें चेंज होता हुआ दिखा डायरेक्शन, हम सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी हम केवल रेजिस्टेंस फिगर आउट कर रहे थे, बट क्या आप फिब की मदद से रेजिस्टेंस भी फिगर आउट कर सकते हो? आपको क्या लगता है? मार्केट तो पॉजिटिव हो गया, बट क्या आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, आपको मिल सकता है। आप चाहो ना तो इस तरीके से आप मार्केट के स्विंग्स को छोटा कर सकते हो। मतलब ये होता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दो या टाइम फ्रेम चेंज कर दो। अगर आप इस तरीके से मार्केट को देखते हो तो आपको क्या रियलाइज होगा? अगर आप इस तरीके से मार्केट को देखते हो तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे एक बड़ी डाउन साइड की वेव बन रही है, एक बड़ी डाउन साइड की वेव बन रही है, और मार्केट यहाँ से ऊपर उठना धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया। हमने जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया तो मैं एक फिब इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहां से लेके एकदम बॉटम तक ये फिब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, और मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर जैसे ही प्राइस इस लेवल को क्रॉस करता है, ये 0.6 लेवल को क्रॉस करता है, जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा और यहाँ पे चले जाएगा। तो प्राइस का ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया है, बट इस पॉजिटिव मार्केट में एक रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चला गया। मैंने बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? कमेंट सेक्शन में सब कोई लिखेगा समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको लग रहा है थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन सर मैं दोबारा देखूंगा, तो आप वो भी लिखिए, बट आप किस स्टेज पे खड़े वो आप लिखो, ताकि मुझे पता चल सके कि जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो कितने हद तक आपके पास पहुंच रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाली टेक्निक है ना, इसी को थोड़े डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे आप हर वेव में ड्रॉ कर सकते हो फिब को। बट आप पहले मुझे बताइए कि यहां तक क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? तो जो मैं आपको अब टेक्निक सिखाने वाला हूं ना, वो टेक्निक केवल एडवांस ट्रेडर्स के लिए। अगर आप केवल फिब यूज करना चाहते हो तो ही आप इस टेक्निक का यूज करोगे, नहीं तो इस टेक्निक को आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करते हो, आप बेफिक्र होकर उन टूल्स का यूज करिए। आप फिबोनाची को अपने कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करिए, एंट्री के लिए इस्तेमाल करिए। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ उन्हीं ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूं जो फिब पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये चार्ट अभी मैंने देखा था आपके सामने कि हमने यहाँ पे एक फिब ड्रॉ करा था, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फिब ड्रॉ करा था जब मार्केट गिर रहा था, और हमने ये देखा था कि ये 0.5 0.6 एरिया से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये जो गोल्डन जोन था, चार्ट वहां से रेजिस्टेंस ले रहा था। तो जैसे ही हमें ये पता चली, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहली चीज क्या है कि मार्केट जो है वो बेयरिश है। दूसरी चीज क्या है, मार्केट गोल्डन जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर मार्केट बेयरिश है और गोल्डन जोन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्या मैं सेल का ट्रेड प्लान कर सकता हूं? तो क्या मैं सेल का ट्रेड प्लान कर सकता हूं? तो उत्तर है हाँ, मैं सेल का ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अब वो सेल का ट्रेड मैं कहां पे लूं? यहां पे अगर मुझे कोई पैटर्न दिखेगा, कोई कैंडल स्टिक दिखेगी, तो वो मैं सेल का ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन यहां पे सेल का ट्रेड लेने का एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि जब आपने इस वेव में प्लॉट किया तो आपको पता चल गया मार्केट बेयरिश है, अब आपको सेल की एंट्री लेनी है। तो आप सेल का ट्रेड या फिबोनाची का ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो, आप खुद सोचो। फिबोनाची का ट्रेड ना दो तरीके से पॉसिबल है। पहला तरीका क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा, मार्केट इस तरीके से नीचे गिरा है, अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है तो मैं एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकता हूँ। तो जो हमारे पास पहले चांसेस होते हैं ट्रेड करने का वो होता है रिवर्सल। तो हम फिब की मदद से रिवर्सल एंट्री कर सकते हैं। पर जैसा हमने इस केस में देखा था कि फिबोनाची का ब्रेकआउट आ गया, जैसे हमने यहां से यहां तक अगर हमने फिब ड्रॉ किया और इस लेवल पे फिबोनाची का ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम फिबोनाची से ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हैं। हम फिबोनाची से ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों वेव में फिब लगाने के लिए तैयार हो, तो जो आपके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप किसी भी कंडीशन में फिबोनाची का रिवर्सल ट्रेड करोगे ही नहीं। आप फिबोनाची का रिवर्सल नहीं ट्रेड करोगे, आपको ये भूल जाना है। जब आप ये चीज भूल जाओगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी। अब आपको दोनों चीज में नहीं फंसना, अब आपको केवल एक चीज में फोकस करना है, वो है फिबोनाची से ब्रेकआउट को ट्रेड करना। तो आप वो कैसे ट्रेड करोगे? अगर आप इस जगह पे फिब लगाते तो आपको आइडिया हो जाता कि ये मार्केट का एक बेयरिश एरिया, मार्केट गिर सकता है। तो आपने फिब लगाया, आपने एनालिसिस कर ली, बट आप अभी कुछ ट्रेड नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे, आपको यहां पर भी तो एक वेव नजर आ रही है। जब हम इस बड़ी पिक्चर को कंसिडर कर रहे हैं तो हमें ये वेव क्या लग रही है, ये करेक्टिव वेव नजर आ रही है ना। इंपल्सिव वेव नीचे वाली है, ये करेक्टिव वेव है। बट अगर आप बड़ी पिक्चर भूल जाओ तो क्या ये खुद में एक इंपल्सिव वेव बन सकती है? आखिर इतना दूर तो मार्केट ऊपर ही गया ना, तो आप इसको खुद में भी तो एक इंपल्सिव वेव कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप इसको खुद में एक इंपल्सिव वेव मानते हो तो उस कंडीशन में क्या आप इस तरीके से फिब को ड्रॉ कर सकते हो?
ये गलत टूल ड्रॉ हो गया। तो यहाँ बॉटम से लेके आप इस तरीके से भी तो इस फिब को ड्रॉ कर सकते हो, और जैसे ही यहाँ पे 0.168 लेवल का ब्रेकडाउन होगा वैसे ही क्या आप एक सेल साइड की एंट्री ले सकते हो। क्या आपका ये पहला टारगेट हो सकता है और इसके नीचे आपको दूसरे टारगेट जो हैं वो मिल सकते हैं। क्या ये चीज आप कर सकते हो? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हो। और ये टेक्निक फिबोनाची की अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एंट्री केवल ब्रेकआउट्स में करोगे और आप हर वेव में ड्रॉ करोगे। तो आप पहले फिबोनाची की मदद से मार्केट के डायरेक्शन को समझ रहे हो, फिबोनाची की मदद से अपने ट्रेड सेटअप को प्लान कर रहे हो, और फिबोनाची की मदद से ही आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो। बस आप अलग अलग वेव्स का इस्तेमाल करके ओनली ब्रेकआउट ट्रेड करके फिबोनाची में आप एंट्री बना रहे हो। तो दिस इज द अल्टीमेट मेथड। हर मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के उसमें फिबोनाची प्लॉट किया जा सकता है, कोई भी वेव हो कुछ भी और एंट्री बनाई जा सकती है। तो अगर आप ये टेक्निक सीख लो तो आपको ट्रेड करने की कमी कभी रहेगी नहीं। आपको कभी टेंशन ही नहीं होगा कि मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है या फिर मुझे प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही। आपके लिए पूरा सिस्टम डिफाइंड रहेगा। तो अब तक हमने सारी चीजें सीख ली हैं, केवल एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, वो है लेवल्स ड्रॉ करना। आप लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो ये चीज मैंने आपको मतलब ऐसे नहीं बताई है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको हर एक वेव पे गोल्डन जोन को प्लॉट करना है, हर एक वेव पे गोल्डन जोन को प्लॉट करना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे एक लेटेस्ट लेवल होना चाहिए, एक लेटेस्ट लो या हाई होना चाहिए। अगर आपको लेटेस्ट लो मिला, जैसे मान लो इस तरीके से मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, आपको मैं पूरा बताता हूँ। इस तरीके से अगर बाजार नीचे गिर रहा है और बाजार ऐसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास कहाँ कहाँ पे गोल्डन जोन हो सकते हैं आप समझने की कोशिश करना। अगर आप इस हाई और लो को प्लॉट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक गोल्डन जोन मिल जाएगा। तो आपने एक लेवल इसको ड्रॉ कर लिया, ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस लो को कंसिडर करोगे और इस हाई को कंसिडर करोगे। ये लो आप नहीं हटा सकते बिकॉज आपके पास एक लेटेस्ट लेवल होना चाहिए। अगर आप इसको कहीं पे कंसिडर करोगे तो आपको एक ऐसा कुछ गोल्डन जोन मिलेगा, ये आपका दूसरा लेवल हो गया। अगर आप इस सबसे टॉप के हाई को, इस टॉप के हाई को और टॉप के लो को कंसिडर करोगे तो आपके आसपास यहाँ कहीं पे आपको एक गोल्डन जोन मिलेगा। तो आप इन तीनों लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट का ट्रेंड जो है वो इस लेवल के बाद चेंज हो जाएगा, इस लेवल के बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, बट आपको ऊपर के भी रेजिस्टेंस लेवल्स मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल्स को। काफी आसान तरीका होता है, ये बहुत सिंपल तरीका होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में कोई भी डायरेक्शन हो आप इस तरीके से लेवल्स को प्लान कर सकते हो। अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इसको लेवल कंफर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है और यहीं पे आपके पास एक गोल्डन जोन भी आ रहा है, तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर भी देखो सिमिलर चीज हो रही है। तो अगर कहीं पे कोई रैंडम स्विंग बने, वहां पे फिबोनाची का कंफर्मेशन ना हो, तो आप उस लेवल को इग्नोर भी कर सकते हो। देखो एक ही वीडियो में मैं बहुत कुछ ज्यादा बता दे रहा हूँ, मुझे पता है, मैं खुद बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, बट प्लीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर वीडियो 2-3 बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे ना तो आपको पक्का क्लैरिटी हो जाएगी, और ये आपके ट्रेडिंग में आपको पक्का पैसा कमा के देगी। आपको इससे फायदा होने वाला है। 100% एक्यूरेसी किसी में भी नहीं होती, इसमें भी नहीं है, बट इस टेक्निक से आपकी डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो काफी इंप्रूव होगा। और प्लस आप सही डायरेक्शंस में अगर ट्रेड लोगे तो एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड तो अपने आप ही आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक और केस है वो है साइडवेज मार्केट का। तो साइडवेज मार्केट में फिबोनाची नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। साइडवेज मार्केट में फिबोनाची आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। साइडवेज मार्केट में फिबोनाची यूज करने की एक स्ट्रैटेजी है जो बेसिकली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसमें टारगेट्स बड़े नहीं मिलते, वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। और प्लस एक चीज और, वो है फिब एक्सटेंशन, जो कि यूजुअली हम टारगेट वगैरह फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए आप बस कमेंट कर देना चाहिए कि सर फिब एक्सटेंशन पे मुझे वीडियो चाहिए। जो जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है सब चीज पे मैं वीडियो बनाया हूँ, तो मैं देख लूंगा लोगों को अगर ये भी सीखने का इंटरेस्ट रहेगा तो मैं फिब एक्सटेंशन पर ही ऐसी एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। फिब एक्सटेंशन की मदद से हम कई सारे टारगेट्स वगैरह फिगर आउट करते हैं, कुछ ऐसे लेवल्स फिगर आउट करते हैं जहाँ पे चार्ट भी नहीं होता है। तो फिब एक्सटेंशन भी एक कमाल का टूल है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगी तो जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा, बिल्कुल आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई बहुत बड़ा डाउट रहा तो मैं उस पर अगला वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्ट्रीम लाइक कर दीजिएगा। और एक जरूरी चीज, 15 तारीख से हमारा फ्री लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एसएमसी के लिए हमारा 15 तारीख से फ्री लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। तो अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बेसिकली ये फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए है, इसमें मैं आपको एसएमसी सिखाऊंगा। तो फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ये है। तो अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर का एक लिंक दिया हुआ है एक्सएम का, उसमें आप अकाउंट ओपन करते हो, या फिर आप डेल्टा जो क्रिप्टो ब्रोकर है
उसमें आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग से कोर्स ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। 15 अगस्त से लगभग 1 महीने तक लाइव कोर्स चलेगा हमारा। काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको अकाउंट ओपन करना है और व्हाट्सअप नंबर पे या एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमें मैसेज कर देना है। सब कुछ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और आपको इस कोर्स में एनरोल कर दिया जाएगा 15 अगस्त से पहले। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारे लोग के रिक्वेस्ट आते हैं, तो आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक्सएम या डेल्टा के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो भी नीचे आपको वीडियोस मिल जाएगी, कैसे क्या करना है आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।